नहीं मिला, जरा वो लोग सेशन यूट्यूब पर लाइव जो है वो इसको देख सकते हैं। और आज इंशाल्लाह ताला कंप्लीट देखते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। काफी सारे आपको प्लेटफॉर्म आज बता के जाऊंगा जहाँ से आपको मेरा लिंक सबसे पहले मिल जाया करेगा। चलिए, हमारे दरमियान काफी सारे लीडर हैं, ग्रेट लीडर डॉक्टर सिद्रा इमरान हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा अपने कीमती अल्फाज से कम्युनिटी को, अपने टॉपिक को, आज के टॉपिक को डिलीवर कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। आपको मालूम है कि आज मंथ कंप्लीट हो चुका है एंड नया मंथ, एक नया महीना, एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ यहाँ पर हम सब लोग दोबारा से हाजिर हैं। एंड आज किसने क्या कमाया, कितनी इनकम की, सबसे जरा लाइव जाके उनसे पूछेंगे और आप लोगों के लिए एक बड़ी मोटिवेशन का माहौल होगा इंशाल्लाह ताला। सो ग्रेट लीडर डॉक्टर साहब, आइएगा अपने अल्फाज से कम्युनिटी को डिलीवर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर एंड डियर ऑल मेंबर्स। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में कभी समंदर नहीं गिरता। आज का जो सेशन है, न्यू मंथ का स्टार्ट है। जो पिछली गलतियां की उनको एनालाइज करना है, अपने आप में थोड़ी सी बेहतरी लानी है, इम्प्रूवमेंट की तरफ देखना है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारा हर पिछला दिन आने वाले दिन से बेहतर होना चाहिए, तो फिर महीना स्टार्ट होने लगे। और उसके बाद आपको मैंने डिलीवर करना है कुछ पॉइंट्स के। आज का जो पॉम्फलेट है आपने देखा है कि क्यों हम कामयाब नहीं हो सकते, अपने गोल्स को हमें अचीव कैसे करना है, न्यू मंथ्स की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। हम लीडरशिप को अगर आप देखते हैं, थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, तो हम अपनी स्ट्रेटजी सेट कैसे करते हैं, ये सब आप तक डिलीवर करना है अगले 10 मिनट में। सबसे पहले अगर मैं आपको अपना मार्च का बताऊं तो मार्च के मैंने कुछ टारगेट सेट किए थे। सबसे पहले वो आपके सामने स्क्रीन पर शो है। मार्च में 20 ज्वाइन, जो मेन टारगेट मेरा था 20 ज्वाइनिंग्स था कि मुझे मार्च में 20 ज्वाइनिंग्स करवानी है। हालांकि मेरा मॉड्यूल आ गया, लेकिन मेरी 20 ज्वाइनिंग्स का टारगेट था। $400 एंड 5 टीम मीटिंग्स एंड आईडी की कंडीशन ये मेंशन थी। आईडी की कंडीशन कुछ यूं थी कि 1029 मेरे $1000 अचीव हुए थे, रैंक ये अचीव हुआ था, 61 पार्टनर्स थे। एंड उसके बाद जब मैंने अपना मंथ एंड किया तो उसके बाद हुआ कुछ यूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 23 ज्वाइनिंग्स करवा गई। टारगेट 20 का था, 3 अबव गया। एंड 3 जो अबव गया वो मैं क्रेडिट दूंगी कि वो टारगेट तो कंप्लीट हुआ। जो लास्ट में शहजाद ने मोटिवेशन ये हम पूरी टीम और पूरी कम्युनिटी को दी, शायद ये 19 पे ज्यादा जो लास्ट 4 ज्वाइनिंग हुई है वो एक नए टारगेट पर हुई है, इसलिए ये 23 को अचीव किया। आप यकीन करें कि पिछले 2 दिन में मुझे अपने 20,000 की अर्निंग की इतनी खुशी नहीं थी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एंड बहुत ईमानदारी के साथ बता रही हूँ, मुझे 20,000 की इनकम की इतनी खुशी नहीं थी जितनी मुझे उस 2,000 की थी, जो अवार्ड मिला था, जिसने मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट दी, जिसने सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट दी कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, और एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया कि आपको एक टारगेट दिया जाता है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। और टारगेट था $400 का, लेकिन $200 अर्निंग हुई। अर्निंग पे मैंने कभी अपना डिपेंड नहीं किया। मेरा हमेशा होता है कि मैंने काम पे फोकस करना है, अर्निंग तो आपकी होनी है, वो तो डिपेंड करती है आपकी वर्किंग पर, टीम वर्किंग पर। टीम की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ठीक है, उनको गाइड करना मेरा फर्ज है, लेकिन अपनी मैंने अचीवमेंट देखनी है कि मैंने जो है ना कहाँ पर स्टैंड करना है। एंड इसके बाद जो अचीवमेंट हुई, 2 बम्पर प्राइजेस मैंने अचीव की, ये मेरी मार्च की अचीवमेंट थी। इसके बाद अप्रैल के टारगेट्स की तरफ आपको लेकर आए, तो अप्रैल के टारगेट्स मैंने फिर से 20 ज्वाइनिंग्स ही रखा। इसकी वजह ये है कि एक दफा मोमेंटम दोबारा से ये बरकरार रहे तो अगले मंथ ये 30 पे चला जाएगा। अगर ये इस बार भी, और ये मुझे यकीन है, बड़े जिम्मेदारी के साथ मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह 25 to 30 जाएगा ये, लेकिन मैंने रखा 20 ताकि अचीव हो। एंड इंशाल्लाह वो जब टिक लगेगा तो वो खुशी अलग होती है। $400 अचीव नहीं हुआ तो मैंने इसको कम कर दिया। 200 हुआ ना तो 400 नहीं हुआ, मैंने इसको $300 पे किया। एंड इंशाल्लाह 100 डायरेक्ट्स कंप्लीट करने हैं इस मंथ में। एंड 5 टीम मीटिंग्स, आप लोगों के साथ जो मीटिंग होती है वो तो पूरी फोर्सेज कम्युनिटी की मीटिंग्स है। 5 टीम मीटिंग्स जो मेरी अपनी टीम के साथ होंगी, जो अपनी टीम के साथ कोलैबोरेशन होगी। आईडी की कंडीशन मस्ट लिखा करें, आप सब मस्ट लिखा करें कि आईडी की कंडीशन क्या है, क्योंकि एक दिन बाद, 1-2 महीने बाद आपको भूल जाएगा, लेकिन आपकी डायरी को याद रहेगा। इसलिए मैंने देखा 84 पार्टनर्स मेरी आईडी पर है, मैंने उनको माइनस किया तो मुझे पता चल गया 23 ज्वाइनिंग थे। मैंने अपनी अर्निंग को माइनस किया तो मुझे पता चल गया मैंने इस मंथ कितनी अर्निंग की। मैंने टीम को माइनस किया तो मुझे पता चल गया कि मेरी टीम में कितनी ज्वाइनिंग्स हुई हैं। तो पता चल गया कि अच्छा भाई, कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इंप्रूवमेंट आई है। उसके बाद जो एक ग्राफ था, ये ग्राफ मैंने आपको लास्ट टाइम सबको शो करवाया था। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इस ग्राफ में मेरा फरवरी का डिक्लाइन आया था। बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। $210 की अर्निंग हुई एंड ये 60,000 पे गया। 60,000 इज नॉट बैड। आप जो है ना 1-2 घंटा अगर काम करके इतनी अर्निंग कर जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह। यह था मार्च की टारगेट्स, मार्च की अचीवमेंट्स एंड अप्रैल के प्लान्स।
अब थोड़ा सा मैंने आपको डिलीवर करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब ये है कि द गेम इज नॉट टू सेट गोल्स, गेम इज टू अचीव गोल्स। गोल्स हर पर्सन सेट करता है, ये बात नहीं है कि भाई आपने गोल सेट करने हैं। हर इंसान गोल सेट करता है एंड पूरे होते हैं बहुत कम लोगों के। मोस्ट ऑफ द पीपल कीप स्ट्रगलिंग एंड कीप वॉन्डरिंग दैट दे आर डूइंग रॉन्ग। बहुत से लोग सिर्फ ये तलाश करते रहते हैं कि हम गलती क्या कर रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा। पोस्टर्स भी बनाए, अफर्मेशन भी की, विजुअलाइजेशन। आज आपने डिसाइड किया मैंने अगले महीने 1 लाख की अर्निंग करनी है, बहुत से लोगों ने डिसाइड किया, उसके बाद पोस्टर्स भी अपने लगाकर दीवार पर चिपका लिया, आपने अफर्मेशन भी की, विजुअलाइजेशन भी की, बट हुआ क्या, बहुत से लोग उसको अचीव नहीं कर पाते। जो कर जाते हैं उनमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम होता है। आज मैं आपको वो अगले 5 मिनट में एक एक्स्ट्रा काम डिलीवर करने लगी हूँ। वो एक एक्स्ट्रा काम ये होता है कि दे कन्वर्ट गोल्स इनटू माइक्रो गोल्स। नाम ध्यान दीजिएगा, बात आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन इसको हम माइक्रो गोल्स कहते हैं। माइक्रो गोल्स की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन सुन लीजिए। माइक्रो गोल्स होते हैं क्लियरली डिफाइंड एक्शन दैट यू कैन डू विद इन फ्यू आवर्स और विद इन द नेक्स्ट डे। वो स्मॉल एक्शन जो कि आप अगले चंद घंटों में कर सकते हैं या अगले दिन ही आप स्टार्टअप ले सकते हैं। एंड माइक्रो गोल्स की 2 कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन सुन लीजिए। पहले ये होती है कि दे आर स्मॉल डूएबल एक्शन दैट यू कैन डू राइट नाउ। पहले ये कि आप वो स्मॉल है, इजीली आप उनको कर सकते हैं, कोई आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए, कोई अपलाइन डाउनलाइन किसी चीज की आपको जरूरत नहीं। उन एक्शंस के लिए वो आप खुद कर सकते हैं, माइक्रो गोल्स की पहली कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि टोटल कंट्रोल ऑन दैट एक्शन लाइज विद इन यू। उन एक्शंस पर कंट्रोल सिर्फ आपका है, आपके अलावा ना उससे हालात कंट्रोल करें, ना उससे जो है ना साजगार के हालात साजगार है, माहौल तबीयत ठीक है नहीं ठीक है, आपके पास जो है ना ये कह लें कि अपलाइन ने नहीं सपोर्ट किया, डाउनलाइन ने नहीं काम किया, प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमें लोग नहीं मिले, हमें जो है ना पता नहीं चला कि हमने काम कैसे करना है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आप पर, क्या आपके अंदर लगन है और आपके अंदर जज्बा है। देखें, याद रखिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपका फोकस ये होना चाहिए, योर फोकस मस्ट बी ऑन एक्शन एंड लेट द यूनिवर्स टेक द रिजल्ट्स। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने एक्शंस लेने हैं, आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने काम क्या करने हैं, फिर आपको कुदरत नवाजती है। आपने रिजल्ट्स की टेंशन नहीं लेनी, रिजल्ट्स आपको कुदरत देगी। आपने जो काम करना है अपने हिस्से का काम कीजिए, अपने हिस्से का दिया तो जलाइए अपनी तरफ से। हमारा मकसद क्या है कि आपको इतना कम से कम डिलीवर करना कि अपने हिस्से का काम करें। आप क्यों नहीं कर रहे? आपको डेली बेसिस पर डिलीवर किया जाता है, आपको मॉर्निंग में बताया जाता है, इवनिंग में आपको सपोर्ट रहती है, 24/7 आपको ग्रुप्स में सपोर्ट रहती है, हर वक्त आपको है। तो आप अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते। आप टेंशन लेकर बैठेंगे मेरी टीम काम नहीं करी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी टीम पर फिर भी फख्र है। मैंने आज तक उनकी जो है ना ज्वाइनिंग इतनी नहीं आई, मैंने आज फिर उनसे मीटिंग अरेंज की है। एक पर्सन की जाके मैंने गलतियां, आज पूरा दिन मैंने यही काम करने के, मैंने एक पर्सन की गलतियां देखनी है, पूरे महीने उन्होंने क्या मिस्टेक्स की। मैं उनके साथ एफर्ट करना तो नहीं छोड़ूंगी ना, मैं हिम्मत तो नहीं हार जाऊंगी। क्यों? अपलाइन खड़े हैं, डाउनलाइन खड़ी हो ही जाती है। आपके अपलाइन तो खड़े हैं, अपलाइन खड़े हैं, यहाँ पर आपको हर वक्त सिखाने के लिए खड़े हैं। देखें, जान लें कि अगर आप वाकई कामयाबी चाहते हैं, कि आपने कामयाब होना है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, चाहे हालात कितने ही संगीन रूप ना धार लें, चाहे कितनी मुश्किलें आए, आपने हिम्मत नहीं हारनी। और आपके सामने अगर सबसे बड़ी मिसाल तो टीम ईगल फॉर सेज की इंस्पिरेशन सर शहजाद करीम इस महीने की, आपको उनकी स्ट्रगल आपके सामने है। हिम्मत नहीं हारे, छोड़ कर नहीं गए, मैदान में खड़े रहे, हमारे हम सब के लिए आइडियल बन के खड़े रहे कि चाहे 1000 मुश्किलात आए, आपने मैदान छोड़कर भागना नहीं होता। तो ये कुछ टारगेट्स हैं, कुछ अचीव। अब एक और मैं आपको बात बताऊं कि अब ये मैंने आपने एक और अगले मंथ में करना क्या है। मैं आपको अगर यहाँ व्हाट्सएप पर लेकर आऊं, ये मैंने जो ज्वाइनिंग की, मैं कहाँ तक पहुंची मैंने आपको बताया था, आज आपको लाइव भी बता रही हूँ, ये आप देख लीजिए। मैं यहाँ गई मार्च 325 में लिखूं तो मेरे ख्याल से 325 पे तो मैं 325 डीलिंग कर ली। 328 तक मैं गई, 329 का रिकॉर्ड नहीं आएगा मेरे पास, 329 का भी आ गया, 330 आई गेस, 330 जो है ना, यस 329 तक, 330 तक मैं गई। मार्च 330 तक, इस मार्च के महीने में अगर मैं अपनी पूरी प्रोग्रेस बताऊं, मार्च के महीने में 330 लोगों को डील किया, 23 उसमें से 23 उसमें से फाइनल हो गए। आपको मैंने ये बताया इसमें मुश्किल क्या है, आप अगले महीने का टारगेट बनाइए। 10 लोगों को दिन में डील करना मुश्किल क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। महीने का कंपाउंडिंग इफेक्ट 300 आता है, 300 कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, बड़ा फिगर नहीं है। आप डेली बेसिस पर 10 लोगों को डील करें, अगले महीने ये इरादा करें
कि डेली बेसिस पर आप 10 लोगों को डील करेंगे, आपके पास एक महीने में 300 जाएंगे। अगर आपके स्टार्टिंग में डीलिंग लेवल अच्छा नहीं भी है तो आप यकीन रखिए 10 तो कम से कम फाइनल होंगे, 10 तो आपकी टीम में ऐड होंगे। अगर आपका अच्छा तो आप 20 से अबव जाएंगे। और उसके बाद इसमें बहुत से पेंडिंग जो कि अगले मंथ में जाके आपके पास कम से कम आपकी 40 ज्वाइनिंग 40 टू 15 300 लोगों में से आएंगी। अगर आप 300 को अप्रोच करेंगे, और 300 को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना, 300 को अप्रोच आपने करना है हर रोज 10 को करना है। क्या आपको सोशल मीडिया अकाउंट से 10 लोग भी नहीं मिल सकते? दुनिया भरी पड़ी है, इंटरनेशनल लेवल पे आपका बिजनेस रन कर रहा है। सबसे फख्र की बात यह है कि आपको पूरी दुनिया में से डेली बेसिस पर 10 लोग ऐसे नहीं मिल सकते जिनको आप प्लान प्रेजेंट करें। सिर्फ सुस्ती है, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग में आप डिले करते हैं, सिर्फ आप प्रोकास्टिनेशन करते हैं कि चलो बाद में कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी लिस्टिंग नहीं करनी, अभी काम नहीं करना। आप अपने बिजनेस को बिजनेस समझ ही नहीं रहे हैं। अगर आप बिजनेस समझे तो फिर आप, और एक और बात याद रखिएगा, आप कहते हैं हम अकेले हैं, हम अकेले काम कर रहे हैं। मैं आपको इतना भी बता दूं कि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। आपके साथ लोग तब जुड़ेंगे जब आप कामयाब। स्टार्टिंग में तो हर इंसान का, हर लीडर का सफर अकेले शुरू होता है। आप हर जमाने में आप जितने लीडर उठा के देखें, स्टार्टिंग में हर एक का सफर अकेले शुरू होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन पे आपने जो है ना फोकस करना है। ये मैंने आपको शेयर कर दिया। और अगले मंथ का आप लोग जो है ना, अगले मंथ के टारगेट्स आप डिसाइड कर लें, इस तरीके से आप लोग लिख लें। और आप अगर इतना कर गए, ये मैंने आपको इतना सिंपल बताया, इतना सिंपल, मैंने कोई बहुत रॉकेट साइंस यूज नहीं की इस महीने। आप सबको पता है मेरी रूटीन काफी टफ, फिर रमजान के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है। 1 घंटा बिजनेस को कर रही हूँ, क्या आप लोग 1 घंटा नहीं दे सकते? आपको राइट डायरेक्शन बताएंगे, राइट चीजें बताएंगे, 10 लोगों को डील करें। अगले महीने इरादा करें कि जो ये गलतियां हुई हैं इनको एनालाइज करना है, और अपने हिम्मत के साथ, टीम फोर्सेज के साथ कदम ब कदम चलते हुए आपने अपनी मंजिल को पाना है। क्योंकि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नेक्स्ट आपको प्रोसीड करेंगे सर शहजाद करीम, टीम ईगल फोर्सेज की इंस्पिरेशन है, अपनी जर्नी आप सबको इनकी पता है। आपको जो है ना फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स प्रोसीड करेंगे। सर आप मौजूद हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई विल कंग्रेचुलेट यू। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने टॉपिक को प्रोसीड किया। मेरे दोस्त, आज 1 मार्च है और सॉरी अप्रैल है। हमेशा डेट्स के मामले में मेरे से गलती हो जाती है। तो मेरे दोस्त, आज 1 अप्रैल है, एक नया माह है और हमने पिछली गलतियों से सीखना है बहुत कुछ, कि जो हमने मिस्टेक्स की वो इस मंथ में नहीं होनी चाहिए। हमने जो एक्टिविटीज की, ठीक है, उसको हमने बढ़ाना है। हमने लास्ट मंथ टारगेट्स काफी बड़े बड़े रखे, लेकिन सबसे पहले आज का सेशन चूंकि थोड़ा टेक्निकल नहीं है, आपको पहले ये मैंने सेशन शुरू होने से पहले बताया है कि आज का सेशन मोटिवेशनल है। आपको हर उस शख्स से मिलवाया जाएगा जिसने यहाँ से लाखों की इनकम की, और बताया जाएगा कि इतनी इतनी इस मंथ भी कमाया है, ठीक है। फॉर स्टेज डेड, बहुत लोगों ने कहा कि डेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस जो है वो आप कह सकते हैं कि मंदे में भी लोगों ने कितना कितना कमाया है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त, सबसे पहले कुछ अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली ये जो मंथ मेरा गुजरा है, ये कुछ खासा अच्छा नहीं गुजरा, ठीक है। एंड वो इसलिए नहीं गुजरा क्योंकि मेरे शायद जितने चाहने वाले हैं उससे 2-3 गुना ज्यादा मेरे हेटर्स हैं, ठीक है। और हेटर्स के भी आंखों में चुभना जो है वो हमेशा मेरा शेवर आए। मेरे दोस्त, वो लोग करते क्या है कि वो कहते हैं कि हमेशा ना कमजोर दुश्मन की ये निशानी होती है कि दुश्मन को मार दिया जाए, उसको जो है वो वैसे ही खत्म कर दिया जाए। दुश्मनी सलामत रहनी चाहिए, दुश्मन जिंदा रहना चाहिए, मुखालफत सलामत रहनी चाहिए। तो ज़रफ वाले जो है वो मुखालफीन ऐसा नहीं किया करते। लेकिन बहरहाल मेरा पूरा महीना आप सबको मालूम है कि नंबर बैन रहा और मैंने बहुत सारी क्राइसिस को फेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ मैंने एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एक नए नंबर पे जो है वो एक्टिविटी की। एंड हर चीज आप सबको मालूम है, मेरी कम्युनिटी जानती है, मेरी सारी टीम कट ऑफ हो चुकी थी। मैं बिल्कुल जीरो से दोबारा स्टैंड हुआ, $50-60 डेली की जो है वो मैं रेशो पे आया। और कल रात एक एक्टिविटी होती है कि मेरा वो नंबर भी पूरे महीने की मेहनत के बाद बैन कर दिया जाता है और परमानेंटली बैन कर दिया जाता है। अब मुझे कतन मैं रोजे से हूं और मैं कसम बाखुदा ये बात करने के तैयार हूं कि मेरे ना चेहरे से, ना मेरे लहजे से, ना मेरी किसी एटीट्यूड की, यकीन करें मुझे परवाह ही नहीं है, मुझे टेंशन ही नहीं किसी चीज की। आप लोग कहिए ना कि यार जो है वो स्पेशली ये सुन रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, या वो सेशन में बैठे हैं या वो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो भाई मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। अल्लाह की जात ने मुझे इस सिस्टम से जितना नवाज दिया ना, मैं अल्लाह की जात पे इतना खुश हूँ कि आपकी सोच है। मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए, मेरा मैसेज है,
जो लोग जिनके लिए जिन तक मीटिंग के लिंक्स नहीं पहुंचते, आज उनको एक प्लेटफॉर्म देने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको मालूम है या शायद नहीं मालूम, शायद मेरे कल से कोई प्लेटफॉर्म मेरा नहीं छोड़ा जा रहा, ठीक है। मेरे हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो एक्टिविटी की जा रही है। मेरा फेसबुक अकाउंट ऐड करने की कोशिश, मेरा पता नहीं हर चीज इन्होंने कोशिश कर ली। अकेला व्हाट्सएप नहीं, हर प्लेटफॉर्म इन्होंने एक्सेस करने की कोशिश कर ली। शायद किसी को ज्यादा ही जो है वो तकलीफ पहुंची है। तो मेरे दोस्त, आजकल जो मैं अवेलेबल हूँगा, जहां से आपको मीटिंग के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ग्रुप्स में नहीं मिल रहे, होल कम्युनिटी अपने ग्रुप्स में अपनी मीटिंग जो है वो अपने मेंबर्स तक अगर आपको कम्युनिटी को मीटिंग के लिंक्स पहुंचाने हैं, ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है, फेसबुक का। इसके ऊपर आपको मॉर्निंग और इवनिंग लिंक्स जो है वो राउंड अबाउट 2 घंटे पहले जो है वो मिल जाया करेंगे। एक और चीज, मेरे नाम से बहुत बड़े लोगों ने स्कैम किए, आप यकीन करें, आप शहजाद करीम सर्च करें, कम से कम आपको 15-20 शहजाद करीम मिल जाएंगे। और वो एक तो डेली बेस पे एक ने मैंने टक्कर गया ना, वो कहता सर की एनएफटी लेनी है, मतलब कमाल ही हो गया। आप यकीन करें, एनएफटीज लोगों से लिए जा रहे हैं, लोगों को जो है वो लूटा जा रहा है, एंड वो नाम किसका बदनाम हो रहा है, छोड़े उस चीज को, मुझे अपनी फिर भी नहीं पता। आप लोग एक ही चीज देखा करें, वेरीफाई कर लिया करें, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और आज के बाद मैं इंशाल्लाह ताला, मैं आप भी हो, वही मेरा जज्बा है, वही जुनून है। मैं आज उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि मेरे दोस्त, जो लोग जिन्होंने गिराने की कोशिश की, जिन्होंने ये चाहा कि शायद इसकी हम इनकम रोक लेंगे, जिसका जो है वो इसकी अर्निंग रुक जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से मैंने इस मंथ जो रिसेंटली गुजरा है 4,61,000 रुपए कमाए। 4,61,000 रुपए मैंने इस सिस्टम से जो है वो रिसेंटली इस मंथ में मार्च के अंदर कमाया है। एंड 50,000 मेरी जो है वो यूट्यूब की इनकम थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कितना इनकम होगी आप सबको मालूम है, 5 लाख जो है वो मैंने इस सिस्टम से इनकम की है। एंड 5 लाख शायद उस जिस बंदे ने ये एक्टिविटी की थी उसके शायद डिस्ट्रिक्ट का डीसी भी नहीं इतना कमाता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम फॉर्सेजियन है, ठीक है, हमें टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी कम्युनिटी की परवाह है। आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और एक मेरा पेज है फेसबुक का, ये आपके सामने वो भी शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, लाइव स्क्रीन आपके सामने शेयर है, ठीक है। इन 2 नामों के अलावा, ठीक है, फॉर्सेज विद शहजाद करीम एंड शहजाद करीम, इसके ऊपर नंबर हमेशा मेरे ही मिलेंगे। अगर किसी बंदे का और का नंबर होता है तो आप लोग उसको जो है वो कर सकते हैं, आप उसको ब्लॉक करें, रिपोर्ट मारे, जो भी गालियां दे, व्हाटएवर, वो आपका क्वालिफाइल है। भाई मैंने आज तक, आप यकीन करें, बड़ी कम्युनिटी हमारे सेशन के अंदर भी आई थी, लाइव सेमिनार के अंदर भी आई थी, कोई एक बंदा भी ये बंदा साबित कर दे कि सर ने कभी आज तक अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की हो। मैंने कभी भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ना चाही है आप लोगों से, ना की है, ठीक है। हमेशा मकसद आप लोगों की फलाह का होता है, आपको अपनी टांगे काटने का नहीं होता। लेकिन मैं एंड लेवल हो चुका है कि मेरे पास सोर्स ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक नायाब किस्म का उन्होंने बना दिया है कि मतलब ग्रुप्स के साथ, टीम के साथ इसकी कोलैबोरेशन ही ना हो, ठीक है। तो आप सब लोग जो है वो, आप सबको इंशाल्लाह ताला आज अहमद भाई आपको एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, उसमें होल सिर्फ मीटिंग के लिंक आपको आया करें और कोई एक्टिविटी नहीं हुआ करेगी। अहमद भाई उसका लिंक आपको मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, अहमद भाई ग्रुप्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप सिर्फ उसमें मीटिंग के लिंक आपको मिला करेंगे। इसके साथ साथ मेरे दोस्त आपको YouTube चैनल, ये जिस पे आप, ये हमारा परमानेंटली है इंशाल्लाह ताला, इस पे जो है वो प्रॉपर एक्टिविटी होगी। ये लोग समझते हैं कि ये लोग बैन करके या ऐसी एक्टिविटीज करके रोक लेंगे, किसी को जो है वो डगमगा लेंगे। शायद इनको मालूम नहीं है कि ये लोग मुझे एक और मौका देती हैं मजीद चीजें सीखने का, मजीद लर्निंग करवाने का। मेरे 2 ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 2 वक्त में मैं हर टाइम आपके साथ इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होगा। एक यहाँ पे मॉर्निंग में 10 बजे और एक इवनिंग में 7:30 बजे, ठीक है। सो हम लोग आपके साथ कोलैबोरेट करते रहेंगे और बाकी लीडर्स हजरात के पास जो है वो नंबर्स भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन यार ये चीज ना, मतलब आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस मंथ भी, अगर मैंने 5 लाख कमाया, मैं नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह इसी मंथ में 10 लाख रुपए कमाने का इरादा रखता हूं और इंशाल्लाह मैं अपने आप को टारगेट देता हूं, ठीक है। सो आप लोग, और मैंने इस माह भी 100 डायरेक्ट जोड़ा है। कितना? 100 डायरेक्ट, 30 डायरेक्ट। एक दिन का अगर एक डायरेक्ट जोड़े ना तो मेरे दोस्त 30 डायरेक्ट होते हैं, तो 5 डायरेक्ट डेली बेस पे जोड़े तो मेरे दोस्त 150 डायरेक्ट होते हैं। यानी कि 3 डायरेक्ट की एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस मंथ भी रही है। मैंने 96 या गालबन 197 जो है वो जोड़े हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बनते हैं। तो भाई हमें टेंशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात ने जितनी इज्जत और जितना मुकाम दिया है, जितना मेरे लिए इतना काफी है। मैं अपना कर चुका हूं और मैं आगे भी करता रहूंगा। मेरा कोई इरादा किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने का ना है, ना आगे होगा और ना पहले कभी था। हम इसी के हैं और इसी पे काम करते रहेंगे। आपकी गलत फहमी है कि आप आइंदा से कोई भी, मैं, आप लोग क्या कर, मुझे बताएं ना, किसी का रिस्क रोक सकते हैं,
रोक लिया रिजल्ट, मुझे बताया 5 लाख कमाया ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इस सिस्टम से किसी मंथ 10 लाख की इनकम करूंगा, और जिस पर्सन को आइंदा से मैं ब्रांडिंग का तरीका चेंज कर दूंगा। और भाई जहां पे तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से ये बंदा शुरू होता है। मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज के बाद कोई भी पर्सन अगर जिसको मेरे साथ कांटेक्ट करना होगा वो डायरेक्ट मुझे कॉल करेगा, आप सबकी कॉल पिक की जाएगी। एंड अगर मेरे पास व्हाट्सएप या सोशल अकाउंट्स नहीं होते, ये भी बैन कर दिया जाए, हर चीज बैन कर दी जाए, आपके साथ कोलैबोरेशन रहेगी। न्यू कॉमर्स गए, मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मुझे आप लोगों की है, और आपके साथ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स दोनों टाइम आपके साथ जो है वो एक्टिविटी भरपूर तरीके से रहेगी। और बाकी कम्युनिटी के लिए, उन लोगों के लिए एक ही मैसेज है, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा, चाहे काट दो पर मेरे, मैं जमीन पे बैठे आसमां लिख दूंगा। आइए मेरे दोस्त इस सिस्टम पर काम कीजिए। ग्रेट लीडर अहमद सुहेल साहब मौजूद हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आइएगा, अपने टॉपिक को, अपने टारगेट को जरा शॉर्ट 5 से 10 मिनट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से हमारे हौसले भी बुलंद हैं, और मैं समझता हूँ कि टीम डाउनलाइन जितनी भी डाउनलाइन है वो सारी की सारी अपलाइन के पीछे छुपी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलने वाली होप, हमें मिलने वाली मोटिवेशन, हमें मिलने वाली ये बड़ी सोच, अल्हम्दुलिल्लाह इस सोच के बलबूते पे हम भी रुकने वाले नहीं, थकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। हेटर्स को सल्यूट करते हैं। मेरे मुर्शिद किबला वासफ करीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अपने दुश्मन को और कुछ नहीं कर सकते तो चाहे का एक कप जरूर पिला के जाना। तो हमारी कोशिश होगी और हमें तलाश होगी अपने उन चाहने वालों की। ये जो हेटर्स हैं ना, ये भी चाहने वाले होते हैं, ठीक है जी, माई बेस्ट एनिमी। एक चाय का कप आपके लिए तैयार है और विद स्माइलिंग फेस आपके साथ पीने के लिए हम बेताब हैं। काश कि ये मुलाकात जल्दी हो जाए। अच्छा, सेकंड बात, आज यकम है और मैंने जो टारगेट सेट किए हैं, मैंने अपना जो टारगेट अपना भी सेट किया है, और उस टारगेट को वो तकरीबन कुछ 30 के करीब क्वेश्चन बनते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर अर्निंग बढ़ानी है ना तो लर्निंग बढ़ानी होगी, और ये जो नंबर बैन हो जाना, ब्लॉक कर देना, ये चीजें, ये ट्विस्ट होता है, ये लाइफ का एक पार्ट है और ये होना होता है। अब देखें ना, जो बैन होता है वो अनबैन भी तो हो सकता है, और जो अनबैन है वही बैन हो सकता है। सो जो ऑप्शन थे वो यूज हो गए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह रिवर्स भी करेगा। मैंने जो टारगेट बनाया है आज, वो टारगेट कुछ इस तरह का है कि पूरी होल कम्युनिटी, जितनी भी फॉर सेज की ईगल टीम के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ अटैच है, जितने ग्रुप्स हमें वॉच करते हैं डेली बेसिस पे, अपलाइनर को मैंने टारगेट दिया, और मैंने वो जो अबारत मैंने टाइप की है, वो क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं वो मैंने ग्रुप्स के अंदर फॉरवर्ड कर दिए हैं, और अगर अभी तक नहीं पहुंचे तो इंशाल्लाह आफ्टर मीटिंग आपको मिल जाएंगे। ये 30 सवाल हैं, इन 30 सवालों को आप अपने पे फर्ज कर लीजिए। मैं कहता हूं फर्ज तो चले रब की तरफ से होता है, लेकिन आप अपनी लर्निंग के तौर पे अपने ऊपर ये फर्ज कर लीजिए कि इन 30 सवालों को मैंने जानना है, मैंने समझना है। हर जो बंदा मेरे साथ फॉरसेज के मतलब के मेरे साथ सिस्टम का हिस्सा बनता है, उस बंदे को ये 30 सवाल 100% आने चाहिए। मैं बड़ी लिटरली ये बात करना चाहता हूं आपसे कि अगर आप 30 सवालों में, अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, मैंने तो ये टारगेट बनाया है ना अपना और अपनी डाउनलाइन का और आप लोगों के लिए, ये टारगेट शिजाज साहब आज से 1.5 साल पहले का अचीव कर चुके, ठीक है। अब ये वो टारगेट्स हैं जो ये अचीव करके इस मंजिल पे पहुंचे हैं, तो हम इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं रास्तों पे चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये इन्हीं की एक डायरेक्शन है कि यार लर्निंग ठीक कर लो, अर्निंग ठीक हो जाएगी। कोई सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए फॉरसेज के रिलेटेड जो आपको बीइंग अपलाइनर आता ना हो। इधर मसला पता क्या है, टारगेट हमें इंशाल्लाह ताला, मैंने इस मंथ में भी हल्का फुल्का करते करते तकरीबन को 1 लाख रुपया मैंने भी फिर यहाँ से अर्न कर लिया, ठीक है। अब अगर पर डे $10 की बात करें सर जी, फिर भी ये 90,000 बन जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है। इस तरफ मेरा फोकस रहा ही नहीं, मेरा फोकस ये रहा है कि मैं किस दिन दी बेस्ट बनूंगा फॉरसेज के अंदर, किस दिन मैं अपने आप को दी बेस्ट प्रूव करवाऊंगा कि भाईजान फॉरसेज की बात करें, बंदा आपको फिंगर टिप्स के ऊपर बताएगा कि कौन सा एरर कहाँ कब किस वजह से आया और इसका सोल्यूशन क्या है।
आप ना टेक्निकल चीजों पे काम करें, आप अपनी लर्निंग इतनी कमाल की कर लें, यकीन जानिए हमारी ना होने वाली इनकम की वजह हम खुद होते हैं। हमारे पास वैल्यू वाला नॉलेज नहीं होता, वैल्यू वाले नॉलेज ना होने की वजह से हमारे पास सिर्फ गप्पे और बातें होती हैं, फिर हम अपलाइनर को पकड़ लेते हैं, हाँ जी इनकम नहीं हुई, वो क्या बताए, उसे खुद नहीं पता। सो आप अपने आप को इस तरह का एजुकेट करें, अपने आप अपनी जो लर्निंग है, ये 30 सवाल खुद पे फर्ज कर लें। मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर इन 30 सवालों के जवाब देने में आप 100% कामयाब होते हैं, अगले महीने की 1 तारीख को यही मीटिंग दोबारा होगी और आप लोग अपनी अपनी इनकम शो करवाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस महीने में इतने बड़े चक्के लगाए हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। और ये जो हेटर्स हुटर्स जितने भी हैं ना सर जी, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओपन चैलेंज है, मैं कहता हूं इंशाल्लाह जो दुश्मन है ना वो कम ज़र्फ दुश्मन भी ना मिले, दुश्मन भी हो तो ज़र्फ वाला हो तो सर जी दुश्मनी का मजा आ जाता है। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से चाय का कप एक हमेशा आपके लिए सलामत रहेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, आपके अल्फाज से मैं एग्री करता हूँ। एंड मैं पहले ये चीज़ दोहरा चुका हूँ कि अल्लाह मुखालफिन भी दे तो वो ज़रफ़ वाले दे, ठीक है। सो मुकाबला जब जो है वो बराबरी नहीं होती तो फिर जो है वो इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है, बहतानबाजी शुरू हो जाती है और स्कैम शुरू हो जाते हैं। बाकी बहरहाल ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, कोई मसला नहीं, ये परमानेंट है। सदा ना भागी बुलबुल बोले थे सदा ना भाग बहारा, ये चीजें, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। ये 4 दिन की चांद ये हो जाएगा, ये मसला ही कोई नहीं है मेरे लिए। 10 दिन नहीं, 15 दिन, महीना, 2 महीना, पहले भी तो महीना रखा है, कोई मसला नहीं। अगला महीना भी मैं काटने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त इन चीजों से नहीं जो है वो घबराया करते, ये आपके साथ भी हो सकते हैं। सो अपने जो है वो अकाउंट्स को, जब मुखालिफ हमेशा उस बंदे के होते हैं जो कामयाब होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। मर्द के मुखालिफ हमेशा होते हैं, उस कामयाब मर्द के मुखालिफ होते हैं। हेटर्स हमेशा कामयाब लोगों के ही होते हैं। सो जिसके मुखालफिन नहीं है, ये उसके लिए भी एक जो है वो सोचने का, वो कामयाब नहीं कहलाए जाते। सो ये चीज आपको भी देखनी है। सो आज का जो है वो टॉपिक आपको काफी सारी चीजें, मैंने सिर्फ आपको, मेरा मकसद जो है वो कन्वे करना था कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हमारी मीटिंग के लिंक्स मिल जाया करेंगे। बड़ी कम्युनिटी बेचारी रुल गई है और वो यही कहती है कि भाई हमें मीटिंग ही नहीं मिलती, हम कहाँ से सीखे। तो आप लोग प्लीज अपनी कम्युनिटी को एंगेज करें। बाकी कुछ ग्रुप्स आपको इंशाल्लाह ताला आज से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं हर टाइम 24/7 अपने कॉल्स वाले नंबर पे, जो मेरा एक ही नंबर है, आपको पता है, जो परमानेंट पहले बैन हुआ है, तो इंशाल्लाह उस पे मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे कभी भी 24/7 में कॉल करके कोई भी हेल्प आप ले सकते हैं। एंड इंशाल्लाह ताला आप सबके ग्रुपों में भी मैं मौजूद हूँ, ये छोड़ दें, ठीक है, मैं आपके ग्रुपों में भी मौजूद हूँ, कम्युनिटी के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। सो बाकी टेंशन नहीं है किसी चीज की, आप सब लोग अपनी लर्निंग करते रहें। और इंशाल्लाह ताला आज के लिए जो सबसे बड़ी मेरी चीज माइंड से निकल गई थी वो ये है कि हमने, आपको पता है, एक बम्पर प्राइज जो है वो शुरू किया हुआ है। तो भाई मैं इस चीज से, मुझे दुख होता है कि सिर्फ एक ही बंदा है इतनी बड़ी टीम में, एक ही मतलब लीडर है कि इतनी बड़ी टीम में मेरे जितने को होस्ट हैं सारे के सारे, मैं तो चाहता हूँ कि, मैं यकीन करें, अल्लाह की जात में इतना नवाजा है कि मैं चाहता हूँ कि डेली को 30-40 बंदे हो ना, 2-2 वाले, तो मजा आए। मुझे पता चला है कि काटा पे गया, मैं इसको बंद करूं। लेकिन यार मुझे एहसास दिलाए ना आप लोग जो है वो अपनी वर्किंग करें। एंड इंशाल्लाह आज भी वो ऑफर है डेली बेस पे, शायद मैं इसको पूरा महीना जो है वो 1 अप्रैल के बाद लास्ट तक भी हम इसको लेके चले, ठीक है। सो हम रेडी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। आप देखें कहाँ पे खड़े हैं। अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहती हैं, आप तो करेंगे फॉर से ही तो देगा ही देगा इंशाल्लाह। आपके अपलाइन भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज भी आपके लिए ये ऑफर है, देखते हैं कौन विन करता है। विश यू ऑल द बेस्ट। होप सो वेल, सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मुलाकात होगी शाम के इवनिंग सेशन में। कोशिश पूरी होगी कि शाम का सेशन लाइव व्हाइट बोर्ड पे हो और उनके मुंह पे तमाचा बजे, और मैं खुद इंशाल्लाह दूंगा। थैंक यू सो मच। अब शाम तक के लिए